तेजाजी महाराज आज इस हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस संसार के अंदर मूर्तियां उन लोगों की लगाई जाती है, याद उन लोगों को किया जाता है जिन्होंने हमेशा परहित का काम किया है। तेजाजी महाराज भी 1000 साल पहले जब लाचा गुजरी की गायों के ऊपर संकट पड़ा था, तब संकट मोचक के अंदर उस लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी महाराज ने अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने खुद के जीवन की चिंता नहीं की थी, अपनी जान देने के लिए, बलिदान देने के लिए उन डाकुओं से लड़ पड़े और लाचा गुजरी की गायों के बचा कर ले गए थे। 1000 साल पहले वीरता का, बलिदान का, सत्यते का अगर परिचय दिया था तो तेजाजी महाराज ने संकट मोचक के रूप में लाचा गुजरी की गायों को बचाई थी। मुझे इस बात का फक्र है, मैं उस जमात से आता हूं, मैं उस जाति से आता हूं जो तेजाजी महाराज आज से 1000 साल पहले जिन्होंने संकट मोचक के रूप में लाचा गुजरी की गायों को बचाई थी, या फिर 1000 साल बाद भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के सीमाओं के ऊपर, सीने के ऊपर पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की गोली खाने की हिम्मत और मादा कोई रखता है तो तेजाजी का भगत जवान के रूप में, एक फौजी के रूप में सीने के ऊपर चल चलाती गोली खाने की हिम्मत रखता है, वो तो तेजाजी का भगत है। मैं जिस इलाके से आता हूं, भोपाल के अंदर खांगटा, रतकोड़िया, जगह जगह फौजियों की मूर्तियां लगी हुई है, शहीदों की मूर्तियां लगी हुई है। वो यही प्रतीक करता है कि तेजाजी का भगत कमजोर नहीं है। इस मां भारती के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, देश के ऊपर जब भी कोई संकट के बादल मंडराएंगे तो तेजाजी का भगत अपने परिवार और में जान की चिंता नहीं करके बलिदान देने के लिए, शहीद होने के लिए सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा तो वो तेजाजी का भगत मिलेगा। साथियों, आज मैं एक बात कहूंगा कि जब भी जाता हूं तेजाजी के प्रोग्राम में तो ये बात जरूर बोलता हूं कि देश के अंदर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो दो ही ताकत है, एक तो जवान और एक किसान। आपके गांव ढाणी के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे आप लिखे हमेशा देखते हो, ट्रॉली के ऊपर लोग लिखते हैं एक तरफ तो जय जवान और एक तरफ जय किसान। आज से 40 साल 50 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, देश भयंकर संकट में था। एक तरफ तो अकाल का साया था, जो 87 साल के जो बुजुर्ग बैठे उनको सबको पता है, 62-65 का वो कालखंड था, देश के अंदर अकाल था। एक तरफ चाइना से युद्ध के अंदर भारत की सेना युद्ध हार चुकी थी, देश विकट परिस्थितियों में था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री ने कहा था अगर इस विकट परिस्थिति के अंदर कोई हिम्मत बना सकता है, देश को विकट परिस्थिति से कोई बाहर लेके आ सकता है तो वो दो ही ताकत है, या तो देश का जवान या देश का किसान। तब लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था 62-65 के अंदर कि जवान की जय हो, किसान की जय हो। ये किसान का बेटा जवान जो हिंदुस्तान की रक्षा करता है और उनका पिता के बराबर जो किसान है, अन्नदाता है, वो इस धरती माता का सीना फाड़ के तपती धूप के अंदर, कड़ाकी ठंड के अंदर इस धरती के अंदर बीज डालकर अनाज पैदा करके पूरे मुल्क के पेट भरने का कोई काम करता है तो किसान और अन्नदाता करता है। तो मुझे इस बात का फक्र है, जवान और किसान देश की बड़ी ताकत है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह के मैं तो आपकी एक ही बात कहूंगा, आने वाले समय के अंदर भाईचारे के रूप में, एकता के रूप में, चाहे छात्र शक्ति हो, चाहे मेरे अन्नदाता रूपी किसान हो, एक दिशा के अंदर चलना है, एकता के कड़ी में चलना है। जहाँ कहीं भी अन्याय की बात होती है, पर हित के लिए कोई भी जाति धर्म हो, जहाँ संकट की बात है वहां तेजाजी का भगत आपको हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। वीर तेजाजी महाराज के पवित्र प्रांगण के अंदर मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर अपने बीच में उपस्थित राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और जिनके अंदर छात्र तरुणी और छात्र शक्ति का नेतृत्व करने वाले आज के मुख्य अतिथि भाई निर्मल चौधरी जी, मंच पर उपस्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई महेंद्र जी जाखड़, भाई दीपक जी जाखड़, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं तेजा सेवा समिति और इन भव्य मंदिर और मूर्ति के राउंड समिति के अंदर जो भी आपके यहाँ के मेंबर है, सदस्य या आयोजन समिति है, मैं तमाम तेजाजी के भक्तों की तरफ से उन आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि तेजाजी महाराज का आपने जानदार शानदार कार्यक्रम का आयोजन करवाया और भव्य मूर्ति की स्थापना करके आपके इलाके के अंदर एक सत्यता के प्रतीक के अंदर
तेजा जी की आस्था को मजबूत करने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं तमाम तेजा जी के भक्तों की तरफ से आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।